यूँ तो हमारे धरती पर शिकारी जानवरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में स्नो लिपर्ड अपनी स्पेशल जगह रखता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले जानवरों में एक स्नो लिपर्ड अपनी हंटिंग स्किल के लिए फेमस जो है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्नो लिपर्ड की खासियतें जानते हैं। जंगल की दुनिया में टाइगर, लायन और चीता कुछ ऐसे शिकारी नाम हैं जिनका दबदबा हमेशा कायम रहता है। जंगल के हर कोने में बेखौफ घूमने की बात हो या बड़े से बड़े शिकार को ललकारने की, लायन और टाइगर जैसे प्रीडेटर्स के लिए ये कोई आम बात नहीं। मगर लिपर्ड भी इनसे किसी तरह कम नहीं होता। ये एक नॉकटर्नल प्रीडेटर्स है जो अंधेरा होते ही शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। खासकर यंग लिपर्ड की बात करें तो ये सोलेटरी टेरिटोरियल होते हैं जो अपने इलाके में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से ये अपने यूरिन की मदद से और पेड़ों को स्क्रैच करके अपने टेरिटोरी को मार्क करते हैं। हाँ, ये सिर्फ मैटिंग के दौरान ही साथ में देखे जा सकते हैं। लगभग ऐसे ही स्नो लिपर्ड के बारे में भी कहा जाता है। जिस तरह से कॉमन लिपर्ड्स जंगल के पेड़ों पर स्क्रैच कर टेरिटोरी को मार्क करते हैं, वहीं स्नो लिपर्ड रॉक पर स्क्रैच कर बाउंड्री बनाते हैं। आप में से शायद कम लोगों को ही ये जानकारी होगी कि स्नो लिपर्ड सनसेट और सनराइज के दौरान ज्यादा एक्टिव देखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने शिकारी अंदाज के वजह से स्नो लिपर्ड को माउंटेन घोस्ट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, स्नो लिपर्ड को इस प्लेनेट की सबसे मिस्टीरियस स्पीशीज में से एक भी माना जाता है। अब बात करें इसकी रंग रूप की तो मार्जल वंश का यह सबसे चित्ताकर्षक और शानदार प्राणी है और ये लंबाई में कॉमन लिपर्ड से थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन इस आधार पर आप स्नो लिपर्ड को कम समझने की भूल ना करें। वजन के मामले में ये 40 से 60 किलो तक हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी अपीयरेंस की बात हो और फर के बारे में बात ना की जाए तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि वाइट टोन फर की वजह से जहां ये दिखने में खूबसूरत लगते हैं, वहीं इसके सर्वाइवल में भी ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बर्फीले इलाकों में छिपने और घात लगाकर हमला करने में इनकी यह अपीयरेंस बड़ी भूमिका निभाती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कलर पैटर्न की, तो दरअसल कॉमन लिपर्ड को आप देखेंगे तो उसका कलर पैटर्न इसके हैबिटेट से काफी मैच करता है। फिर चाहे आप स्नो लिपर्ड की बात क्यों ना करें, दोनों का कलर पैटर्न कैमोफ्लाज के लिए सुटेबल माना जाता है। इनके शरीर पर पाए जाने वाली डार्क मार्किंग्स इन्हें कैट फैमिली के दूसरे मेंबर से बिल्कुल अलग बनाती है। एक्चुअली कॉमन लिपर्ड की तुलना में स्नो लिपर्ड की पूंछ ज्यादा मोटी होती है और इनके पास मौजूद व्हाइट फर इन्हें अमेजिंग लुक देने के साथ साथ विंटर में हार्श कोल्ड से बचाने में भी काफी मदद करती है। यही वजह है कि माउंटेन एरिया में भी ये आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ खास तौर पर ध्यान देने की बात है कि जिस तरह कॉमन लिपर्ड अपने एरिया में कैमोफ्लेज करने का काबिलियत रखते हैं, ठीक वैसे ही कुदरत ने स्नो लिपर्ड को भी ये खासियत दी है। व्हाइट फर के बीच ब्लैक स्पॉट इन्हें रॉक्स में आसानी से छुपने में मदद करते हैं, जिनकी वजह से ये शिकार कर पाने में भी सफल होते हैं। इतना ही नहीं, स्नो लिपर्ड के पूरे शरीर पर फर तो पाए जाते ही हैं, साथ ही इसके पॉज भी गुद्देदार फर से ढके होते हैं, जिनसे इसे स्नो पर चलने में काफी मदद मिलती है और बिना किसी आहट के ये आसानी से शिकार के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। दोनों में एक और स्पेशल बात होती है कि जहां कॉमन लिपर्ड पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, वहीं स्नो लिपर्ड रॉक्स और माउंटेन पर किसी ट्रेंड शिकारी की तरह आसानी से शिकार करते हैं। अपने अस्तित्व का पता न लगने देने वाला यह एक शर्मीला प्राणी है जो कोल्ड और ड्राई माउंटेन पर पाई जाने वाली सबसे स्पेशल चीज है। ये इतने कमाल के होते हैं कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं, जहां शिकार करना और खुद की जान बचाना दोनों ही चैलेंजिंग काम माना जाता है। अपनी इन्हीं अमेजिंग एबिलिटी और सर्वाइवल टेक्निक के कारण ये वर्षों से यहाँ पाए जाते हैं।
स्नो लिपर्ड को सेंट्रल एशिया के माउंटेन रेंजेस का नेटिव एनिमल माना जाता है। दरअसल यहाँ दूसरे जानवरों का बचना मुश्किल हो जाता है, वहीं स्नो लिपर्ड यहाँ जिंदा रहने की सारी बारीकियों से परिचित है। विंटर के दौरान स्नो लिपर्ड लो लैंड में आकर रहने लगते हैं, फिर ठंड कम होते ही वापस ऊपर माउंटेन की ओर रुख मोड़ लेते हैं। वहीं अगर बात करें इसके खाने की तो कॉमन लिपर्ड आसानी से अपना शिकार कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने से बड़े जानवर को भी गर्दन दबोचकर अपने बस में करने की ताकत रखते हैं। मगर इस मामले में स्नो लिपर्ड अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इन्हें मौके पर जो भी मीट मिल जाता है ये उसे खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि जंगल के मुकाबले माउंटेन और रॉक्सी जगहों पर काफी कम शिकार अवेलेबल होता है, इसलिए चूजी होने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। स्नो लिपर्ड को एनिमल की दुनिया में ग्रेट एथलीट माना जाता है, क्योंकि रॉकी माउंटेन पर स्नो लिपर्ड 15 मीटर तक की छलांग लगा सकते हैं। घात लगाकर शिकार करना इसकी हंटिंग स्किल का सबसे बड़ा गहरा राज है। हिमालय की तराई में रहने वाला ये खतरनाक जानवर बहुत ही जिद्दी और तेज तर्राक प्राणी होता है। स्नो लिपर्ड का जनन काल फरवरी से मार्च के महीनों में होता है। इनका गर्भधारण काल 100 दिनों का होता है और एक मादा लिपर्ड एक बार में 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। वैसे तो स्नो लिपर्ड आदमी पर हमला नहीं करता, लेकिन यदि उसे छेड़छाड़ की जाए तो वह जानलेवा भी हो सकता है। ये तब तक शिकार पर हमला नहीं करते जब तक ये सौरे नहीं हो जाते। स्नो लिपर्ड का असली दुश्मन आदमी ही होता है, जो उसकी अमूल्य खाल के लिए उसका शिकार करता है, जिससे सुंदर और फैशनेबल वस्त्र बनाए जाते हैं। इस तरह स्नो लिपर्ड नष्ट होने के कगार पर है। 1951 से स्नो लिपर्ड को संरक्षण प्रदान किया गया और 1952 से उनकी खाल के व्यापार पर पाबंदी भी लगा दी गई। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें अपने शौक के लिए इनका शिकार करना चाहिए या इन्हें बचाना चाहिए? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड चैप्टर और अपना ख्याल रखिए।